मैं जो टिप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उन टिप्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपके 95% मार्क्स आराम से आ जाएंगे यूपी बोर्ड 2021 के पेपर में। दोस्तों चलिए बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहली टिप्स है जो दोस्तों, स्टार्ट इजी चैप्टर। जब आप शुरुआत करें, जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आपने कोई भी चैप्टर अभी तक तैयार नहीं किया है, तो आप शुरू में सबसे पहले सरल चैप्टर को ले, जैसे जीव में जनन, जनन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मन करेगा और भी आगे पढ़ने का, क्योंकि जब आप कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लेते हैं, उसको जब आप रीड करने लगते हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगता, केवल टाइम वेस्ट होता है, जिससे आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाती। जब आप सरल चैप्टर लेंगे तब आप उनको आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप सरल चैप्टर को पढ़ लें तब आप डिफ़िकल्ट चैप्टर की ओर बढ़ें, क्योंकि दोस्तों डिफ़िकल्ट चैप्टर आपको पढ़ने नहीं देगा जब तक कि आपको सरल चैप्टर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों सरल चैप्टर के साथ ही बनाए जाते हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर। उसके बाद दोस्तों कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ना है? दोस्तों 4 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी के पेपर में। दोस्तों बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय होगा, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन, जिन्हें मिलाकर 4 नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर का होगा। ये भी आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक का होगा। ये आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो मिलाकर 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाला होता है, जो कि आपसे 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आपका 36 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आपके 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ से आपके 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसमें अब बात आती है कि कौन सा प्रश्न सबसे पहले तैयार करें। दोस्तों सबसे पहले आप लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ले लेते हैं तो उससे आपका कोई भी टॉपिक तैयार नहीं होगा, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करने से आप बोर होने लगोगे और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों इसलिए आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करके पहले आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरी टिप्स है नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लगते हैं उनको आप एक अलग जगह नोट बनाएं, जिससे आपकी तैयारी पर बहुत असर पड़ेगा। दोस्तों जब आप उन नोट्स को बनाए रहेंगे तो आप उन नोट से तैयार कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि दोस्तों बुक जब आप खोलेंगे तो आप बोर होने लगें कि इतना सारा चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर मैं पहले पढूं। इसलिए जब दोस्तों आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको दिमाग में माइंड में फिट रहेगा कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, और यहाँ से आप ये चैप्टर तैयार कर लोगे, जिससे आपको आपकी तैयारी में बहुत असर पड़ेगा, जिससे आप 95% मार्क्स बहुत आसानी से पा जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको अपनी लिखावट को सुधारना है और अपनी लिखावट को तेज़ बनाना है, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी के पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना रहता है। आपको बहुत विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा करके लिखना रहता है। इसलिए आपको जब आपकी राइटिंग में तेज़ी रहेगी तभी आप कम समय में अच्छे प्रश्न का उत्तर लिख ले जाएंगे। दोस्तों जब आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आप उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपका मन भी नहीं करेगा कि यहाँ पर लिखूं। क्योंकि दोस्तों जब राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी लिखावट में क्लियरिटी आएगी, जिससे आपके मार्क्स में कटौती नहीं होगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यूपी बोर्ड 2021 में। इसलिए दोस्तों आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रफ कार्य करना है, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में सुधार आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट टिप्स जो आती है रिवीजन।
आपको रिवीजन हमेशा करना है। ये नहीं है कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप रिवीजन करोगे। आपको डेली रिवीजन करना है। डेली अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते तो आपको वीक में एक बार रिवीजन करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप वीक में एक बार रिवीजन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स मुझे कमज़ोर है और कौन से टॉपिक्स पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रिवीज़न एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी तैयारी में एक अहम बदलाव ला सकता है। अब बात आती है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा, कहाँ से कितने नंबर आएंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। दोस्तों बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वह एक एक नंबर के पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न, वो भी एक एक नंबर का होता है और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर का होगा, उसका उत्तर आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 नंबर वाला होता है और एक होता है 3 नंबर वाला। दोस्तों जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वह आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपका 36 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इससे आपके 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे यूपी बोर्ड 2021 में। थ्योरी आपका 70 नंबर का होता है। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल से आपके 30% मार्क्स मिलते हैं। कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 100% मार्क्स। इसके बाद दोस्तों इसमें से आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। दोस्तों यूनिट 1 होता है आपका जनन, उसमें 4 लेसन आते हैं। जीवों में जनन और दूसरा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों मानव जनन और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। दोस्तों जीवों में जनन, इससे आपके 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि इससे आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इससे भी आपके 2 या 3 नंबर के मार्क्स जरूर आएंगे। उसके बाद दोस्तों मानव जनन, इसमें से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 नंबर के एक बहुविकल्पीय होगा और 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जनन स्वास्थ्य, इसमें से आपके 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें आपको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इन यूनिट को मिलाकर, इन चारों चैप्टर को मिलाकर इसमें से आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का, जिससे आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इन सभी चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं आपके यूपी बोर्ड द्वारा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कोचिंग सब बंद थे, इसलिए सरकार ने 30% सिलेबस को घटाया गया है। कौन कौन से टॉपिक आपके घटाए गए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की तरफ, आनुवंशिकी और विकास। यूनिट 2 में दोस्तों आपके 3 चैप्टर आते हैं, वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, अनुपात से विचलन, ये आपके एक चैप्टर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार और तीसरा जो है दोस्तों विकास, इसमें से आपका 5 नंबर एक क्वेश्चन फिक्स है। दोस्तों यहाँ से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18 नंबर से क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से आएगा। वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, अनुपात से विचलन, इन सभी चैप्टर को मिलाकर आपसे 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स होगा। उसके बाद दोस्तों इससे आपके बहुविकल्पीय भी पूछे जाएंगे और लघुत्तरीय 3 नंबर वाले भी पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले भी पूछे जाएंगे और 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों यूनिट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। यूनिट 2 आनुवंशिकी और विकास, जिसमें मेंडल का नियम रहता है और सभी नियम रहते हैं, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ऐसे टॉपिक रहते हैं जिन्हें तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। दोस्तों यूनिट 3 आता है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें 3 चैप्टर आपके होते हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग। दूसरा चैप्टर है दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और तीसरा चैप्टर है दोस्तों
मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। दोस्तों इसमें से दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाले क्वेश्चन आने के कम चांसेस रहते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले इसमें से आपके फिक्स हो जाएंगे और एक बहुविकल्पीय भी इसमें से पूछा जाएगा और 2 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय भी इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें रोग जो होते हैं सभी रोग को आपको पढ़ना है और मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर को आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से लिख ले जाएं। दोस्तों इसमें से सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता। दोस्तों इस चैप्टर में आपको से छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन छोटे क्वेश्चन का आपका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। दूसरा चैप्टर दोस्तों आपका कैसे से जुड़ा होता है। इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि पालन होते हैं जिन्हें आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि दोस्तों जब ये चैप्टर आप पढ़े रहेंगे तो इसमें से 3 नंबर आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वहाँ से आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें से दोस्तों 2 नंबर के और 1-1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस यूनिट से आपके 14 नंबर आएंगे। दोस्तों इस यूनिट के अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 14 नंबर क्लियर हो जाएंगे यूनिट 3 से। उसके बाद दोस्तों यूनिट 4 आता है प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इससे पहला जो चैप्टर है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रिया और दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इससे आपके 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इन दोनों चैप्टर से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों इससे आपके एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से भी दोस्तों आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस दोनों चैप्टर को अगर आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे इन चैप्टर से। इन चैप्टर से आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको यूपी बोर्ड 2021 में मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा यूनिट 5 आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें 4 चैप्टर होते हैं दोस्तों। पहला है जीव विज्ञान, जीव तथा समष्टियाँ, और दूसरा है पारितंत्र, तीसरा है दोस्तों जैव विविधता एवं संरक्षण और चौथा है पर्यावरण के मुद्दे। ये पर्यावरण के मुद्दे जो हैं इन 4 चैप्टर को मिलाकर दोस्तों इसमें से आपके एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर वाला, जिसे तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस यूनिट से आपके 14 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो कि एक होगा 5 नंबर का और एक बहुविकल्पीय होगा दोस्तों। उसके बाद एक लघु उत्तरीय होगा और एक लघु उत्तरीय 3 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। इन सभी को मिलाकर आपके दोस्तों 14 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों जीव तथा समष्टियाँ, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे, इन सारे चैप्टर्स को मिलाकर आप अगर 14 नंबर के प्रश्न याद कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनसे आपके 14 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बायोलॉजी में 4 इकाई होती हैं। पहली इकाई से 14 नंबर और दूसरी इकाई से 18 नंबर और तीसरी इकाई से 14 नंबर और चौथी इकाई से आपके 10 नंबर पूछे जाते हैं और 5वीं इकाई से आपके 14 नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका मिलाकर हो जाएगा 70 नंबर। दोस्तों अगर आप सभी यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके 70 में 65 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे और 30 नंबर आपको मिलेगा आपके स्कूल से, जो कि आपका प्रैक्टिकल का होगा। कुल मिलाकर आपके 65 प्लस 30 करके जब आप देखेंगे तो आपके 95% मार्क्स हो जाएंगे, जिससे आप 95% मार्क्स पा जाओगे यूपी बोर्ड 2021 में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसी ही कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे।